तो राम जन्मभूमि की थोड़ी सी कथा बताते हैं राम जन्म के बारे में। तो अयोध्या में जैसे इतना फेमस राम मंदिर है, क्यों? क्योंकि राम भगवान का यहाँ जन्म हुआ। तो तीर्थ और धाम में फ़र्क है। सबसे पहले तीर्थ वहाँ है जहाँ जाने से फल मिलता है, धाम ऐसी चीज़ है जिसका घर से भी फल मिलता है। अगर कोई बोले गंगा स्नान कीजिए तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि गंगा स्नान जाके किया जाता है। जैसे हरिद्वार तीर्थ है, वहाँ गंगा स्नान जाके किया जाता है। पर वैसे ही कोई धाम होता है, धाम वो जगह है जहाँ भगवान राम ने बहुत लंबा अपना समय बिताया हो, या किसी भी भगवान के किसी अंश ने या किसी अवतार ने बहुत लंबा समय बिताया, उसको धाम कहते हैं। तो अयोध्या तीर्थ नहीं धाम है। तो पहले तीर्थ और धाम में कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। तो बहुत से लोग तीर्थ बोल देते हैं, तीर्थ अलग धाम अलग। यहाँ पे सबसे पहले उनसे पहले जो राज्य करते थे, ये नगरी है इक्ष्वाकु के वंश से, कहते हैं ना इक्ष्वाकु के वंश से चली आ रही है। अब आप सोच के देखो वंश आज का है कोई? इक्ष्वाकु वंश कितना कब से शुरू हो रखा है। अब ऐसे ही इसी वंश में सूर्यकुल में राजा थे भगवान राम के पिता, जिनका नाम था दशरथ महाराज। अब दशरथ महाराज सोचो पृथ्वी के राजा हैं, केवल अयोध्या के नहीं, पृथ्वी के राजा कहलाते थे। लोग सोचते हैं ये जो अयोध्या है इतनी बाउंड्री है उत्तर प्रदेश का, इतने से उसके राजा थे, नहीं, पूरी पृथ्वी के राजा थे। उनका जो राज्य था वो अयोध्या था। पहले पूरे भारतवर्ष को, इस पूरी पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहा जाता था। बाद में धीरे 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 करके जैसे कहते हैं टुकड़े 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 हो गए अलग अलग चीज़ों के। अब ऐसे ही उस समय दशरथ पृथ्वी के राजा होने के बावजूद भी एक कहते हैं ना मन से संतुष्टि ना होना, एक संतुष्टि नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं था। उनको लगता था कि मेरे बाद कौन इस इक्ष्वाकु कुल को आगे बढ़ाएगा। तो दशरथ की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। तो शांता का विवाह किनसे हुआ था? श्रृंगी ऋषि से। ये बताई थी आपको, श्रृंगवेरपुर में जो श्रृंगी ऋषि रहते थे उनसे इनका विवाह हुआ था। और ये इन्होंने किनको पहले ही गोद दे दी थी? अपने मित्र, चाइल्डहुड जो इनके फ्रेंड थे, राजा रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे। अंग देश का मतलब जो अंग है, अंग राज्य है, वो उसको अब करंटली भागलपुर बिहार कहते हैं, वहाँ के राजा थे। तो उन्होंने अपनी पुत्री को उनको दे दिया था। अब ये तो हो गया, उनका जब विवाह हुआ तो राजा रोमपाद के राज्य में ही श्रृंगी ऋषि चले गए, और श्रृंगी ऋषि के नाम से श्रृंगवेरपुर पड़ा, वहाँ हमने कथा करी। अब श्रृंगवेरपुर से जब श्रृंगी ऋषि पहुँच गए कहाँ पे? राजा रोमपाद की नगरी अंग देश, जिसको आज के समय में भागलपुर कहते हैं। वहीं पे शांता माता भी और वहीं पे श्रृंगी ऋषि भी। अब राजा दशरथ की कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अब अश्वमेध यज्ञ क्या है पहले ये सुनना चाहिए। एक घोड़े को छोड़ा जाएगा, क्या करने के लिए? घास खाने के लिए नहीं, वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। अब ये भी बड़ी बात है कि भाई पूरी घोड़ा भी कैसा होता था कि वो पृथ्वी का चक्कर लगा के आ भी जाता था, मरता भी नहीं था। तो पहले के टाइम पे एक ऐसा यज्ञ होता था जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे। तो पहले के टाइम का घोड़ा ऐसा घोड़ा नहीं था जैसे हम अपने यहाँ का घोड़ा देखते हैं, वो बेचारा थक जाता है या उसको खिलाते पिलाते नहीं मर जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को चुना जाता था। हर किसी का अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते थे, और उसको यज्ञ को करने का पर्पस था कि जब उसको पूरी पृथ्वी पे छोड़ेंगे, अगर मान लीजिए एक राजा ने छोड़ा और दूसरे राजा ने चुनौती दे दी, तो पहले वाले राजा और दूसरे राजा आप आपस में लड़ेंगे। अगर पहले राजा जिसने घोड़े को छोड़ा है उसने दूसरे राजा को हरा दिया, तो फिर वो अश्वमेध का घोड़ा आगे बढ़ेगा। फिर कोई चुनौती दे दे, फिर ऐसे होगा। नहीं तो उनको हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, या स्वाधीनता कि आप ही हम आपके पराधीन हैं, आप हमसे ऊँचे हैं, हम आपसे नीचे, यानी पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर नहीं करते थे तो युद्ध होता था। तो सबसे पहला जो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो किया, स्टार्ट करने का इन्होंने निर्णय लिया। अब अश्वमेध यज्ञ आज के टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में बलि दी जाती थी। जब वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा तो उसका गर्दन काट दी जाएगी घोड़े की, और उसकी जो घोड़े के अंदर जीव आत्मा है, हम क्या हैं सारे भगवान के अंश, तो वो जीव आत्मा जो है उसको अगला शरीर मिल जाएगा मनुष्य का। यानी घोड़े का शरीर जिस जीव आत्मा को मिला हुआ है उसको मिल जाएगा मनुष्य जीवन। तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ भाई, 4 टांग पे घोड़ा चल रहा है, उससे अच्छा ये नहीं है कि उसको मनुष्य जीवन मिल जाए, हमारी तरह जिए वो भी। घोड़ा यहाँ पे आके दर्शन कर सकता है क्या भगवान का? कथा सुन सकता है? नहीं। इसलिए अश्वमेध यज्ञ पहले कर पाते थे, पर आज के टाइम पे भी लोग ऐसे कई यज्ञ करते हैं कि भाई यज्ञ है पशु की बलि, गलत होता है। पशु बलि अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम पे ये एक तरह से मांस खाने का आसान जरिया बन चुका है। तो पशु बलि हमारे शास्त्र मना करते हैं। पशु बलि कही गई, पर वो किसके लिए? तमोगुणियों के लिए।
सतोगुणियों के लिए और भक्तों के लिए पशु बलि नहीं बोली गई, वो उन लोगों के लिए है। अब कोई 30 दिन शराब पीता है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा एक दिन शराब पी लो, तो डॉक्टर ये थोड़ा ना कह रहा है कि रोज़ पी लो, वो तो कम करवा रहा है ना। ऐसे जो रोज़ मांस खाता है, तो वेदों में ऐसी चीज़ दी गई पशु बलि वगैरह के बारे में कि कोई बात नहीं, कि रोज़ जो है जो 30 दिन मांस खाता है, वो एक दिन अमावस के दिन जाके ऐसे करके काली माता के आगे काटे और भोग लगा ले। पर क्या वो भोग होगा? क्या काली मैया स्वीकार करेगी ऐसे किसी जीव हत्या को? नहीं करती। पर वो तमोगुणियों के लिए कहा गया, पर सतोगुणियों के लिए मना है। सतोगुणी का मतलब भगवान के जो भक्ति मार्ग पे चल रहा है या अच्छे मार्ग पे चल रहा है, उनके लिए मांस बिल्कुल पूरी तरह से मना है। तो उनके लिए नहीं कहा। हमारे शास्त्र हर तरह के व्यक्तियों को डील करते हैं, नास्तिक को, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, भक्त, अभक्त, कौन कैसा है, हर व्यक्ति को अलग अलग हिसाब से डील करना सिखाता है। तो ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ उस टाइम पे राजा दशरथ ने किया। वाल्मीकि रामायण कहता है कि ये लीला करीब है 1.25 से 2 करोड़ साल पहले, 24वें युग चल रहा था, महायुग, उसके त्रेता युग की। अभी 28वां महायुग चल रहा है और अभी हम उसके कलयुग में हैं। तो कुल मिला के अगर कैलकुलेशन करी जाए तो 1.25 से 2 करोड़ साल पुरानी, इतनी पुरानी लीला सुन रहे हैं। तो उन्होंने राज्य में वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ मुनि के निर्णय पे बहुत सोच विचार कर उन्होंने बोला कि मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, तो अश्वमेध यज्ञ की तैयारियाँ की जाए। सभी को, अपने जितने भी मंत्री हैं सबको बोला कि तैयारियाँ और सारी चीज़ें शुरू करो। राजा ने अपने मंत्रियों को कहा। तो उसी समय मंत्रियों में से सुमंत्र आए। तो सुमंत्र उनको एक कथा सुनाने लगे राजा दशरथ को। वो कहते हैं कि मैंने ये कथा बहुत समय पहले सनत कुमार से सुनी थी। 4 कुमार है ना, सनक, सनंदन, सनातन, सन्नत। वो कहते हैं मैंने सनत कुमार जी से कथा सुनी थी, अब मैं आपको वही कथा दोबारा से बताना चाहता हूँ। उसमें कहा उन्होंने, क्योंकि ये एक भविष्यवाणी हुई है कि भविष्य में आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे। कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। पहले से ही क्या हो गया था? प्रिडिक्शन हो गई थी कि आपके भविष्य में 4 पुत्र होंगे। किसको पता था? 4 कुमारों ने सुमंत्र को बता दिया, सुमंत्र ने दशरथ को बता दिया। अब सुमंत्र जी ने कहा कि आपको इसके लिए काम करना होगा। अगर आप अश्वमेध यज्ञ कराना चाहते हैं तो आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। इस समय श्रृंगी ऋषि कहाँ पे हैं? आप ही के मित्र जो है राजा रोमपाद, उनकी पुत्री जो आपने दे दी थी गोद में, किनको? शांता को दे दिया था राजा रोमपाद को। उन्हीं के पति हैं श्रृंगी ऋषि, जो पहले श्रृंगवेरपुर रहते थे, अब कहाँ चले हैं? अभी वो कहाँ पे? अंग देश, बिहार में है, जिसको अंग देश कहते हैं। अब वो भागलपुर कहलाता है। अब आप वहाँ जाइए और वहाँ से श्रृंगी ऋषि को लेके आइए। तो राजा दशरथ अपने इस अयोध्या नगरी से आगे बढ़े बिहार की ओर, भागलपुर, अंग देश। अंग देश पहुँचने के बाद वहाँ रहे, उनका आदर सत्कार किया गया। और दशरथ जी ने फिर अपना बारे में बोला कि मैं जो हूँ एक यज्ञ करने जा रहा हूँ और मुझे उसमें श्रृंगी ऋषि की सहायता चाहिए। तो एक होता है यज्ञ अपने आप कर देना, पर एक होता है किसी ऋषि की सहायता के थ्रू करना। अब राजा रोमपाद जो थे उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शीघ्र ही किसको? अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को और अपनी पुत्री शांता को, दोनों को कहा कि आप दोनों कहाँ जाइए? राजा दशरथ के साथ अयोध्या जाइए और उनका यज्ञ कराइए। अब तीनों आ गए वापस अपने सभी मंत्रियों सेना के साथ में वापस अयोध्या में। सभी जितने भी प्रबंध हैं वो करने लगे। तो अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने सबसे पहला जो भेजा, निमंत्रण भेजा अश्वमेध यज्ञ का, वो राजा जनक को भेजा। क्योंकि ये भी भविष्यवाणी उन्होंने सुनी थी कि भविष्य में राजा जनक की पुत्री ही उनकी बहू होगी। तो इसलिए उन्होंने इन्विटेशन पहले राजा जनक महाराज को बताया। जनक महाराज ने उनको प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया एक उनकी रिक्वेस्ट को। अब 400 राजकुमारों के संरक्षण में तो एक घोड़ा अकेले नहीं दौड़ रहा था। अकेला दौड़ेगा तो कोई भी मार देगा घोड़े को, घोड़ा कैसे बचाएगा खुद को? तो 400 राजकुमार थे जो इसको, घोड़े को संरक्षण यानी प्रोटेक्ट करके चल रहे थे। जब ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया तो फाइनली अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट हुआ। अब एक खूंटे से बांधा गया। खूंटा आप जानते हैं, लकड़ी का वो जो होता है जिससे बैल को या गाय को बांधा जाता है, खूंटा लकड़ी का जो मिट्टी में गड़ा होता है, उससे घोड़े को बांधा गया। यूँ आमतौर पे बलि में क्या होता है, जैसे बकरे को बांध देते हैं, बकरा करता है मैं, और बेचारे की गर्दन को काट देते हैं ताकि वो हिल डुल ना पाए। गर्दन ही बन जाएगी तो हिलाएगा कैसे खुद को ज़्यादा, और उसको वहाँ से काट देते हैं। तो ऐसे ही ये तो कलयुग है, गलत है।
बट ऐसे ही लोग वहीं से तो कॉपी कर रहे हैं और फिर वो कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि उनको मांस खाना होता है, पर यहाँ मांस खाने के लिए नहीं किया। अश्वमेध यज्ञ किया कि परिक्रमा करी रानी कौशल्या ने, और तब तलवार के 3 प्रहार से शास्त्रों के आदेश अनुसार घोड़े को शीश काट के अलग कर दिया और घोड़े को नया शरीर प्रदान हुआ। जो घोड़े के अंदर एक आत्मा है। आत्मा कैसी होती है? काफ़ी लोग सोचते हैं ज्योति है, लाइट है। आत्मा लाइट कैसे हो सकती है? आप देखो, पहले हाथ बना या दस्ताना बना? पहले हाथ बना ना, तभी तो ग्लव्स बने। पहले शरीर बना या पहले आत्मा थी? पहले आत्मा थी। तो भगवान अंश, भगवान का जो भगवान कैसे हैं? भगवान के देखो 2 हाथ हैं। भगवान राम के आप देखो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं। छोटी सी है, 5-10 मिनट और। तो भगवान के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान है, 2 नाक है, तो क्या हमारे नहीं होंगे? तो टीवी में ऐसे दिखाया जाता है टू ऐसे करके, आत्मा ऐसे करके निकल गई। आत्मा लाइट नहीं है। बहुत से लोग इस बात को गलत बोलते हैं, आत्मा लाइट है। आत्मा इतनी छोटी है कि वो ऐसा लग, पर उसका तेज इतना है तो ऐसा लगता है लाइट है। जैसे सूरज को देख नहीं पाते ना, वैसी पता नहीं लगती तो हम लाइट बोल देते, लाइट नहीं है। तो घोड़े को नया जीवन प्रदान किया गया, उसको नया शरीर मिल गया मनुष्य का। खाने के लिए नहीं करा अश्वमेध यज्ञ। अब ये अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया। तो राजा ने बोला, दशरथ ने ब्राह्मणों को, कि आपको दान में जो उपहार चाहिए वो मांगिए। तो उन्होंने गाय और स्वर्ण मांगा। स्वर्ण इसलिए ताकि अपना आश्रम चला सकें। अब राजा श्रृंगी राजा को श्रृंगी ऋषि ने कहा, श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आपने एक यज्ञ कर लिया, अश्वमेध यज्ञ। अब मैं आपको एक और सुझाव देता हूँ कि अब आप करिए पुत्र येष्टि यज्ञ। अब आप पुत्र प्राप्ति के लिए एक और यज्ञ करिए। तो पहले अलग अलग यज्ञ किए जाते थे, कभी अश्वमेध यज्ञ, कभी पुत्रेष्टि यज्ञ, अलग अलग यज्ञ किए जाते थे। तो ऐसे नहीं प्रकट होते थे भगवान। भगवान को कैसे प्रकट किया जाता था, प्रसन्न किया कैसे जाता था? त्रेता युग में यज्ञ करके। और आजकल भी यज्ञ होता है। क्या आजकल अब यज्ञ करते? स्वाहा 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 करते हैं सारे यज्ञ। तो वो क्या गलत है? गलत नहीं है, पर शास्त्र में बहुत सी चीज़ें लिखी गई कि शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। गायों को आजकल इंजेक्शन मारा जाता है, कहाँ से शुद्ध बची? गायों को इंजेक्शन मारा जाता है, कहाँ से शुद्ध बची? अभी आप देखोगे, हम काशी होके आए, लोग वहाँ पे कह रहे हैं काल भैरव भगवान की जय। उनका वाहन क्या है? वाहन क्या है? काल भैरव जी का वाहन है कुत्ता, डॉग। और एक तरफ तो उनके वाहन को ऐसे मार रहे हैं। अरे वाहन उनका जो बाहर खड़ा हुआ है, उनका डॉग, उनका बेचारा, उनका सेवक, उनको लोग ऐसे लात मार रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम तो काल भैरव जी के मंदिर जा रहे हो। खुश हो रहे होंगे? मतलब आप, ये तो वही वाली बात हो गई। काल भैरव भगवान यहाँ बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, है ना, शिव जी के अंश हैं, ऊपर बैठे हैं। किसके ऊपर? उनका वाहन है कुत्ता। और कोई उन वाहन को ऐसे मार दे। सोचो हमारी सीट को कोई ऐसे लात मार दे, मेरी सीट को कोई लात मार दे, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। ऐसे हाल है लोगों का, लोगों को पता ही नहीं। अब बाहर अपने घरों में लोग सुंदर सी गाय लगाते हैं, गाय की फ़ोटो बनाते हैं, पर भाई गाय दिख जाए और तो गाय को पूछते भी नहीं। सच्चाई से दूर भाग रहे हैं ना। तो ऐसे ही संसार होता जा रहा है। तो उन्होंने उनको पुत्र येष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। तो पहले यज्ञ होते थे, आज भी यज्ञ होता है, बट आजकल के टाइम पे जो यज्ञ स्वाहा स्वाहा हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है उसकी चीज़ें, सामग्री लाना बहुत मुश्किल है। आजकल लोग लोहे के कुंड में करते हैं, जबकि लोहे के कुंड में नहीं यज्ञ किया जाता, मिट्टी का बना के किया जाता है, पर लोहे में कर देते। पंडित जी आते हैं, उनको भी पैसा चाहिए, सब कुछ फटाफट करना है और लोहे में कर जाते हैं। मुंडन करना है और हो गया, क्योंकि उनको भी पता है सामने वाले को भी कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ना मंत्र क्या पढ़े नहीं पढ़े एक बराबर। पर यज्ञ करने का बहुत एक प्रोसीजर होता है, उसमें बहुत अच्छा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। मगर कलयुग में एक यज्ञ क्या, वो है, कलयुग में एक ही यज्ञ है, वो है क्या? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में भागवतम कहता है एक ही यज्ञ है, वो है संकीर्तन यज्ञ। भगवान के नाम का यज्ञ है। भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, क्योंकि कलयुग में ना तो आपको घी मिलेगा, आने वाले समय में गाय नहीं मिलेंगी, कुछ समय के बाद आपको देखोगे नदियाँ सूख जाएंगी। नदियाँ हमारी गंदी तो हो ही चुकी हैं, अब नदियों का जल खराब हो चुका है, मौसम खराब हो चुका है, चीज़ें जो हैं हमारी धीरे धीरे करके ख़राब होती जा रही है। तो यज्ञ की जितनी सामग्री है वो सब खराब है। तिल नकली आता है, मंत्र उच्चारण सही नहीं होते। पर कलयुग में एक ही यज्ञ बचा, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। नाम संकीर्तन, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा यज्ञ। मगर वो त्रेता युग का टाइम था।
तो त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे, ब्राह्मणों को बुलाया जाता था। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा आप दूसरा यज्ञ कर दो, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो उसी बीच दशरथ ने वो यज्ञ शुरू किया। ऊंचे लोकों में देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाके बोले, ब्रह्मा के पास जाके देवता बोले हे ब्रह्मा जी, आपने क्या वरदान दे दिया रावण को? रावण को जब से आपने वरदान दिया है तब से सारे लोग परेशान हो चुके हैं पृथ्वी में। जहाँ जहाँ रावण होता है हमारा राज्य तो खत्म ही हो गया, रावण हमारे को हरा चुका है और उसका शासन इतना बढ़ गया है कि बस सब उसके अधीन होते जा रहे हैं। रावण ने तीनों लोकों का 14 लोकों को वो कर लिया है, हराना शुरू कर दिया, तीनों लोकों का राजा बन गया है। अब वो कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम किसके पास जाएंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि छल से रावण को ने एक वरदान मांगा और मैंने उसका वरदान उसको पूरा कर दिया। रावण ने सारे वरदान मांगे पर उसको मनुष्य लगते थे, तो बेवकूफ़ है, मैं किसी के हाथों ना मरूं, पर ये नहीं मानना भूल गया कि मनुष्य के हाथों ना मरूं। और भगवान ने क्या ले लिया? केशव धृता राम शरीरा, राम रूप में भगवान ने जन्म ले लिया। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो मनुष्य का कुछ नहीं मानता था रावण। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठ के प्रकट हुए देवताओं और ब्रह्मा जी के बीच। उन्होंने कहा कि अब मैं एक अवतार लूँगा। क्या अवतार होगा वो? ये अवतार मेरा कहलाएगा राम अवतार। इसलिए कहा गया केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। तो अब राम जी के रूप में भगवान प्रकट होने वाले हैं। उन्होंने बोल दिया, अब अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भगवान भी आने वाले हैं, अब तुम भी जाओ। भगवान की लीला में जो जो भी आता है वो भगवान का सहायक होता है। ऐसे छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं होते, हम जैसे थोड़ा ना क्या करेंगे। अगर मान लो हम जैसों को भगवान ने लीला में बुला लिया, टिक पाएंगे? हमसे तो गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो पाती, धूप भी बर्दाश्त नहीं होती, पंखा बंद कर देंगे अभी हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो आप सोच के देखो क्या हाल होगा हमारा बड़े बड़े राक्षसों के सामने। तो देवी देवताओं को कहा जो शक्तिशाली थे कि आप जाइए पृथ्वी पे, अलग अलग रूपों में जाइए, अलग अलग अवतार। इंद्र ने जैसे वाली अवतार, सूर्य ने सुग्रीव, बृहस्पति ने तार, कुबेर ने गंधमाद, और ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं ने वानरों में और भालू में, इन अलग अलग रूपों में अवतार लेना शुरू कर दिया। करोड़ों करोड़ों से इनकी संख्या हो गई और ये पूरी पृथ्वी पे फैल गए। तो केवल ऐसा नहीं था कि भारत इंडिया में ही मॉन्कीज होते थे, इंडिया में ही भालू होते थे, हर जगह ये फैल गए पूरी पृथ्वी पे। भगवान ने एक और बात कही थी विष्णु ने देवी देवताओं के बीच कि मैं जो है 11,000 साल तक राज्य करूँगा। कितना? 11,000 साल। सतयुग में जीते थे 1,00,000 साल, त्रेता में जीते थे 10,000, द्वापर में जीते थे 1,000 साल, 1,00,000, 10,000, अब आ गया 1,000 द्वापर में, और कलयुग में 100 साल। अब 100 से भी घट के कलयुग में और कम होती गई है। 100 तो कोई रेयर ही टच कर पाता है, उनके लिए तो मतलब बहुत ही बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी हो गई। और आने वाली जो अब जनरेशन चल रही है, जो आप कह सकते हो हम जैसों की जनरेशन चल रही है, वो तो 50 भी बहुत बड़ी बात है टच कर पाना, 60 तक तो मतलब ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा झीली है। तो कलयुग में उम्र छोटी होती जाती है। भगवान राम के समय 10,000 साल जिया जाता था। भगवान ने कितने साल राज्य किया? बोले मैं 11,000 साल रहूँगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को बोल दिया, ब्रह्मा ने बोल दिया देवताओं को कि जाओ आप भी अलग अलग रूपों में प्रकट होना। इसी बीच पुत्रेष्टि यज्ञ जो दूसरा यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ अग्नि से असाधारण व्यक्ति प्रकट हुआ जो गहरे वर्ण वाला था। गहरे वर्ण का मतलब है नीला गहरा रंग, गहरे रंग का विष्णु दूत। विष्णु का जो दूत होता है वो विष्णु जैसा ही लगता है, कोई बता नहीं पाएगा भगवान विष्णु और विष्णु के दूत में अंतर। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा कहेगा इसने भी मुकुट पहना है, इनके भी 4 हाथ हैं, इनका भी सेम कलर है। तो विष्णु दूत यज्ञ अग्नि से प्रकट हुआ, क्या लेके? खीर का पात्र लेके प्रकट हुआ, और ये उसने राजा दशरथ को दे दिया। जो ये यज्ञ स्टार्ट हुआ था पुत्रेष्टि यज्ञ, ये वसंत ऋतु में क्या स्टार्टिंग में हुआ। तो जब वो खीर का पात्र लेके प्रकट हुए थे तो दशरथ महाराज ने खीर का यह पात्र उन्होंने अपनी रानियों में बांटा। विष्णु दूत के कहने पे खीर का पात्र अपनी रानियों में बांटा। 50% हिस्सा उन्होंने दिया सबसे बड़ी रानी कौशल्या को। राजा दशरथ की 3 पत्नी थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। तो 50% जो पार्ट है वो किसको दिया? खीर का कौशल्या को। 1/8 हिस्सा यानी 12.5%,
पूरी खीर का 1/8 होता है 12.5%। ये उन्होंने दिया दूसरी रानी कैकेयी को, और जो बाकी का भाग था वो उन्होंने दिया सुमित्रा को, बाकी का दिया सुमित्रा को। तो उसमें से जो सुमित्रा ने ग्रहण किया 25% सुमित्रा ने पहले ग्रहण किया, फिर बाकी का रिमेनिंग 12.5% ग्रहण किया। समझ में आया? 50, 12.5, फिर 25, फिर 12.5, 100%। पूरी यज्ञ की खीर हो गई कंप्लीट, पूरी समाप्त हो गई। तो तीनों रानियों ने अपने अपने हिस्से की खीर खाई, और उन्होंने अपने यहाँ पे कोई दिव्य पुरुष है उसका उन्होंने यहाँ पे, जैसे होता है ना, माता होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको फील होता है कि हाँ पेट में कुछ है, कुछ तो है कोई, तो उन्होंने एक शक्ति का संचार, उनको समझ में आया कि कुछ है शरीर के अंदर। तो पुत्रेष्टि यज्ञ होने के बाद श्रृंगी ऋषि और शांता माता अपने निवास स्थान को लौट गए, यानी श्रृंगवेरपुर लौट गए। पहले होते अंगदेश, अब वापस श्रृंगवेरपुर चले गए 12 महीने के बाद। कितने? 12 महीने के बाद। वैसे कब होता है? 9 महीने के बाद, पर इसमें 12 लिखा है। तो 12 महीने के बाद, यानी बच्चा 9 महीने से ज़्यादा रहे तो मर जाएगा, पर भगवान का दिव्य जन्म था, इसलिए 12 महीने के बाद। देखो बसंत ऋतु में स्टार्ट हुआ। बसंत ऋतु कौन सा महीने आता है? देखा जाए कुछ मार्च, फरवरी, मार्च, कभी मार्च एंड लगता है ना। और 12 महीने के बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, तो करीब 12 महीने के बाद कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया। इसके जो नेत्र थे वो लाल थे, जो भुजाएं थी वो लंबी लंबी थी। आप कहोगे कैसा प्राणी था, इतनी लंबी भुजा तो हमने देखी नहीं। तो भगवान के जो हाथ होते हैं ना, देखना लंबे होते हैं, घुटने तक आते हैं। हमारे वैसे कोई खड़े होके देखो, किसी के हाथ आते हैं घुटने तक, किसी के भी नहीं आते। खुद ही देख लो, चेक करना, घुटने तक आ रहा हो किसी का, सिर्फ यहीं जेब तक आता है, यहीं। तभी तो पॉकेट यहाँ बनती है, अगर घुटने तक आता तो यहाँ नहीं बनती। पर पांटे कोई लोग बना देते हैं, कार्गो की बना देते हैं, बट फिर भी वो झुक के खोलता है, खड़े खड़े नहीं खोल सकता। पर भगवान जो है, भगवान की लंबी लंबी भुजाएं होती हैं। ये जो जन्म हुआ था नवमी के दिन, किसका जन्म हुआ? भगवान राम का। कहाँ पे? अयोध्या में। और दशरथ जी का भवन कौन सा था? दशरथ महल। दशरथ जी का भवन दशरथ महल। नवमी के दिन जन्म हुआ भगवान राम का। उसके अगले दिन दशमी, नवमी के अगले दिन कौन सा आता है? दशमी। राम नवमी मनाते हैं ना। राम नवमी के अगले दिन जो हुआ, भरत जी का जन्म हुआ। कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था भरत जी। और नवमी के बाद 2 दिन बाद, यानी एकादशी के दिन, 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया सुमित्रा ने, जिनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों जुड़वा भाई थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों जुड़वा थे। तो सबसे बड़े कौन हुए? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। कितने दिन का फर्क था? राम जी नवमी के दिन, भरत जी दशमी के दिन, और एकादशी के दिन लक्ष्मण शत्रुघ्न। बस एक एक दिन का फर्क है। फिर वो अपने आप उनको ज्येष्ठ भ्राता कहते हैं। और यहाँ पे कोई हो जाए तो बोलेगा तू बड़ा है, मैं बड़ा है। तो वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे सिर्फ एक दिन बड़ा होने के कारण। कितना? 1-2 दिन का फर्क है, बस 1-2 दिन। यहाँ तो 10-10, 20-20 साल में तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू तड़ाक चलता है। तो डिफरेंस है। भगवान राम ने कई मर्यादाएं सिखाई अपनी लीलाओं में आने के बाद। इनके जन्म के बाद देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी। 13 दिन के बाद इनका कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार किया। तो नामकरण संस्कार के बाद कौशल्या के पुत्र का नाम कहलाया राम, कैकेयी के पुत्र का नाम कहलाया भरत, सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम कहलाया लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो 4 पुत्र हो गए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 13 दिन के बाद नाम संस्कार हुआ। तो ये लीलाएं इस तरीके से हुई और इस तरीके से इनका जन्म हुआ। आपको पता था कि एकादशी के दिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ? आपको पता था भरत जी का अगले दिन जन्म होता है? आपको पता था 1-2 दिन का डिफरेंस होता है? आपको पता था इनका 12 महीने के बाद जन्म हुआ? हमें तो लगा बस खीर खाई प्रकट हो गए, 12 महीने के बाद हुआ। आज खीर मतलब अभी खाई बसंत ऋतु में, तो अगले साल बाद हुआ।
12 महीने के बाद। और बसंत ऋतु ही क्यों चुना यज्ञ करने के लिए? क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। क्यों कहा ऋतुओं में मैं बसंत हूँ? इसका मतलब जब ये काम हुआ तो 1 साल के बाद चैत्र के महीने में भगवान राम का जन्म हो गया। तो ये थी भगवान राम से जुड़ी हुई कथा। ठीक है, तो अच्छा लगा आपको थोड़ा बहुत सुन के। तो ये राम जन्मभूमि का इसलिए यहाँ मंदिर भी है, लोग यहाँ आते हैं। बट आप देखो कितने ही लोग यहाँ जानते होंगे राम जी के जन्म के बारे में, बहुत रेयर होता है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें साथ में आप आते हैं तभी जान पाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर कोई बताने में या किसी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्या हो गया बर्थडे हो गया क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो ये राम जन्मभूमि इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। और फिर भगवान ने यहाँ 11,000 साल राज्य किया है, इसलिए ये धाम कहलाता है। कृष्ण का धाम वृंदावन ब्रजमंडल, वैसे ये अयोध्या तो धाम है, ये भगवान राम का स्थान है। ठीक है, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।